आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11:30 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में अहम तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, भारत इसराइल ताल्लुकात की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। इंतखाबी कमीशन ने 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात से पहले 7 मार्च तक इंतखाबी जायजों पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू और कश्मीर में 2 अलग अलग झड़पों में 5 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत 165 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कौम आज बाबा कौम महात्मा गांधी के 74वें यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही है। 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत कल बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11:30 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस बार मन की बात 11 बजे के बजाय दिन में 11:30 बजे बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम वफात पर उन्हें याद किए जाने के बाद नशर किया जाएगा। ये माहाना प्रोग्राम की 85वीं किस्त होगी और 2022 का ये पहला प्रोग्राम होगा। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। DD न्यूज, PMO, इत्तलात और नशरियात की वजारत और आकाशवाणी न्यूज के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त ये प्रोग्राम नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इलाकाई जबानों में ये प्रोग्राम सुना जा सकता है। इलाकाई जबानों में रात 8 बजे ये प्रोग्राम दोबारा पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस यकीन का इजहार किया है कि भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी इश्तराक की नई बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। भारत और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 30 साल पूरे होने के मौके पर अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों की तारीख बहुत पुरानी है। उन्होंने कहा कि भारत और इसराइल के अवाम के दरमियान सदियों से मजबूत ताल्लुकात चले आ रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में अहम तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, भारत और इसराइल ताल्लुकात की अहमियत मजीद बढ़ गई है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहा है, जब इजराइल अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अगले साल मनाएगा और जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 30 वर्ष के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इजराइल दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ऐवान का कामकाज खुशउस्लूबी से कराने की गरज से कल एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग वर्चुअल तौर पर मुनक़िद होगी। हुकूमत ने भी कल ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ताकि बजट इजलास खुशउस्लूबी से कराने की खातिर सभी सियासी पार्टियों का ताउन हासिल किया जा सके। कोविड-19 सूरत हाल के पेश नजर ये मीटिंग भी वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होगी। इस मीटिंग के लिए सियासी पार्टियों के राज्यसभा और लोकसभा के लीडरों को मदऊ किया गया है। बजट इजलास कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब से शुरू होगा और कल ही साल 2021-22 के लिए इक़्तिसादी जायजा भी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण अगले माह की 1 तारीख को मरकजी बजट पेश करेंगी। कोविड से बचाव के ज़ाब्तों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की गरज से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज शिफ्टों में होगा। नए ज़ाब्ते अगले माह की 2 तारीख से नाफिजुल अमल हो जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने 10 फरवरी से 7 मार्च के दरमियान चुनाव से मुताल्लिक जायजे लेने और उनकी तशहीर पर पाबंदी आयद कर दी है। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर ये फैसला किया गया है।
अपने हुक्मनामे में कमीशन ने कहा कि 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 तक किसी भी तरह का इंतखाबी जायजा लेने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इसकी तशहीर और शाया करने पर पाबंदी होगी। इंतखाबी कमीशन ने कहा कि हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और चौथे मरहले की पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। तीसरे मरहले के लिए अब तक कुल 226 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। कल 128 कागजात दाखिल किए गए। इस मरहले के तहत कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 फरवरी है। तीसरे मरहले में 16 जिलों के 59 असेंबली हलकों में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान चौथे मरहले के लिए कुल 68 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए हैं। इस मरहले के तहत कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। चौथे मरहले में 9 जिलों के 59 असेंबली हलकों में 23 फरवरी को पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल सभी सियासी पार्टियों के मुमताज रहनुमा और सीनियर लीडर्स अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ दीगर छोटी पार्टियों के भी सरकर्दा लीडरान घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और छोटी रैलियों का भी इनेकाद कर रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज फिरोजाबाद जिले के शिकोआबाद में होंगे, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह कासगंज जिले में पार्टी के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और हापुड़ जिलों में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बाघेल मेरठ जिले में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने की गरज से कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कारकुनों से सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कल होने वाली डिजिटल रैली के लिए तजवीज मांगी है। वजीर आजम कल शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर जिलों के पार्टी कारकुनों और वोटरों से खिताब करेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की लीडर मायावती ने कल एक ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि दोनों पार्टियां फिरकापरस्त हैं और जात पात की बुनियाद पर चुनावी मुहिम चला रही हैं। उन्होंने लोगों से दोनों ही पार्टियों से दूर रहने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी हुकूमत में आती है तो समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर शुरू किए जाएंगे, जहां राशन और दीगर जरूरत का सामान गरीब लोगों को रियायती दरों पर दिया जाएगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान पुलवामा और बडगाम जिलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ 2 अलग अलग झड़पों में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। मरने वालों में जैश ए मोहम्मद का कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द शामिल है। 4 दहशतगर्द पुलवामा जिले के नायरा इलाके में हलाक हुए, जबकि एक दहशतगर्द बडगाम के चरार शरीफ इलाके में मारा गया। तसादुम की जगहों से हथियार और गोला बारूद समेत काबिल एतराज सामान बरामद हुआ है। हमने 5 दहशतगर्दों की हलाकत के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात की। काफी बड़े लंबे अरसे से एक दहशतगर्द ग्रुप पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था। जाहिद वानी करके जैश ए मोहम्मद का लोकल कमांडर था, जिसके साथ फॉरेन टेररिस्ट पाकिस्तान का रहने वाला भी चलता था। एक खास इतला पे पिछली रात ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो सुबह तक कंक्लूड हो चुका है। पुलवामा के ऑपरेशन में 4 आतंकी, 4 के 4 जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता है, जो मारे जा चुके हैं और काफी बड़ी मकदार में असला और मुनीशन पकड़ा गया है। दूसरा ऑपरेशन चरार शरीफ बडगाम में लॉन्च किया था, उसमें एक ही दहशतगर्द था, वो भी मारा गया है। इसके साथ दोनों ऑपरेशन कंक्लूड हो गए हैं और 5 टेररिस्ट इसमें मारे गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में 165 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 93 करोड़ 87 लाख से ज्यादा टीके पहली खुराक के तौर पर और 70 करोड़ 57 लाख टीके दूसरी खुराक के तौर पर लगाए जा चुके हैं। वजारत के मुताबिक कल 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने मजीद कहा कि अब तक अहल मुस्तफिदीन को 1 करोड़ 16 लाख एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक में कोविड की सूरत हाल थोड़ी बेहतर होने के पेश नजर रियासती सरकार ने कोविड बंदिशों में कुछ नरमी किए जाने का ऐलान किया है। 31 जनवरी से रात का कर्फ्यू हटाए जाने और पहली से 9वीं क्लास तक के तलबा के लिए स्कूल दोबारा खोलने का ऐलान किया गया है। बेंगलुरु में वजीर आला बसवराज बोमई की हिफ्जान सेहत के माहिरीन, वज़रा और आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतह की मीटिंग में यह फैसला किया गया।
रियासत में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह में इजाफा हो रहा है और जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर सरकार ने होटल्स, पब्स, बार्स, रेस्तोरां और मॉल्स को 100% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। अलबत्ता सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, जिम और खेलों के कम्प्लेक्सेस को 50% गुंजाइश के साथ ही खोले जाने की इजाजत होगी। मंदिरों में भी 50% गुंजाइश के साथ पूजा अर्चना की इजाजत होगी। कोविड से मुतालिक नई रहनुमा हिदायत के मुताबिक खुली जगहों पर शादी की तकरीबात में 300 जबकि बंद जगहों पर 200 मेहमानों की शिरकत की इजाजत होगी। सरकारी दफातर भी 100% अमले के साथ काम करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के वजीर BC नागेश ने कहा कि क्लासेस में इन्फेक्शन के मामलात पाए जाने के बाद सिर्फ मुतासरा क्लासेस ही बंद की जाएंगी, पूरा स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। बेंगलुरु से आर मूर्ति की रिपोर्ट। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस दिन को यौम शहादत के तौर पर भी मनाया जाता है। कौम इस मौके पर दिन में 11 बजे 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज यौम शहादत के मौके पर गुजरात में अहमदाबाद में महात्मा गांधी की साबरमती रिवर फ्रंट की दीवार पर बनाई गई एक अजीम तस्वीर का इफ्तिताह करेंगे। जराये के मुताबिक दीवार पर बनाई गई ये अजीम तस्वीर मुल्क भर के 75 तरबियत याफ्ता कुम्हारों के जरिए बनाए गए 2975 आबखोरों की मदद से तैयार की गई है। इसे खादी और ग्राम उद्योग कमीशन ने तैयार कराया है और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज इसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन ने कुम्हारों के लिए रोजगार के मौके पैदा करके उन्हें बाख्तियार बनाने की गरज से कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम का इनेकाद किया है। महात्मा गांधी की आज 74वीं बरसी पर कौम के साथ फिल्म डिवीजन भी उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। महात्मा गांधी की बरसी को यौम शहादत के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक दस्तावेजी फिल्म गांधी रीडिस्कवर्ड फिल्म डिवीजन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर पूरे दिन दिखाई जा रही है। भारत में जज़ाम की रोकथाम का दिन हर साल 30 जनवरी को बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम शहादत के मौके पर मनाया जाता है। वो जज़ाम से मुतासिर लोगों के तईं पुख्ता अज़्म रखते थे। आज मंतक़ा हारा या गर्म खित्तों में पाए जाने वाली बेतवज्जही का शिकार बीमारियों का भी आलमी दिन है। कल शाम कौमी राजधानी में तारीखी विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें दिल्ली की फ़ज़ा में 1000 ड्रोन्स ने ड्रोन शो के एक हिस्से के तौर पर तकरीब में 4 चांद लगाए। 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने कल रात एंटीगुआ के मकाम पर खेले गए सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश महज 111 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गया। जवाब में भारत ने 30 ओवर्स और 5 गेंदों में ही 5 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत बुध को सुपर लीग सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने भारत और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, भारत इसराइल बाहमी ताउन के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। भारत इसराइल सिफारती ताल्लुकात के 30 बरस मुकम्मल। तकरीबन सभी अखबार ने कल शुरू होने वाले बजट इजलास को अपनी शीर्ष सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, बजट इजलास का आगाज पीर को होगा। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, बीटिंग रिट्रीट तकरीब में 1000 ड्रोन से आसमान रोशन हुआ। बेशतर अखबारात ने यूपी असम्बली इंतखाबात में इंतखाबी कमीशन के जरिए एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाए जाने की खबर को अहमियत दी है। भारत अफगानिस्तान की ग़िज़ाई मदद करेगा, अखबार मशरिक ने इस खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, यूपी काउंसिल की 36 सीटों पर 3 मार्च से इंतखाबात। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11:30 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, भारत इसराइल ताल्लुकात की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। इंतखाबी कमीशन ने 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात से पहले 7 मार्च तक इंतखाबी जायजों पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग झड़पों में 5 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत 165 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कौम आज बाबा कौम महात्मा गांधी के 74वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही है। 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत कल बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।